यह जब तक नहीं होता तब तक हम समर्पित शिष्य कहलाने के लायक नहीं। और जब तुम समर्पित नहीं होते, गुरु तुम्हें अपनाएगा कैसा? इससे पहले भी मैंने कहा है, जिस दिन गुरु के मुख में तुम्हारा नाम आ जाए तो समझो तुम सिद्ध हो गए। कैसे? गुरु जिस नाम से पुकारा कर मंत्र बोलता है तो देवता सिद्ध होते हैं, देवता आते हैं। जिस मुख से वो बात करता है और उस मुख से तेरा नाम ले रहा है तो तू देवता हुआ। ये बात गुरु जी ने कही थी और मैं तुम्हारे सामने आज तक बैठ कर कहता हूँ। जब गुरु जी अनिल जोशी अनिल कहते थे, आज उनका वो वचन सिद्ध है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। कई लोग ऐसे मानते हैं, गुरु मानते हैं, कुछ भी देवता कहते हैं, कुछ भी करते हैं। गुरु जी का वो वचन उतना सिद्ध था। अगर तेरा नाम गुरु जी अपने मुख से ले लें तो समझ तो भाग्यवान है, तू ही देवता है, तू ही गुरु कार्य करने वाला है। ये सारी चीजें होने के बाद भी आज हम अपना काम नहीं हुआ तो गुरु को कुछ भी बोलना, गुरु से कुछ नहीं। तेरे को ये बात याद रख, तू पानी में अगर डूब रहा है तो गुरु तेरे नाक तक पानी आने देंगे, लेकिन तुझे डूबने नहीं देंगे। अगर तू गुरु के प्रति निष्ठावान है तो तुझे ऊपर जरूर खींचे। लेकिन तू कमर के पानी में रहते रहते गुरु को पुकारना शुरू, गुरु जी मैं मर रहा हूँ, गुरु जी मैं मर रहा हूँ, तुझे मरने नहीं दूंगा, ये गारंटी मेरी। तो समर्पण के साथ रह जा। मैं देखता हूँ तेरा समर्पण कहाँ तक है। नाक में पानी आए तक खड़ा रहा और गुरु जी बोलता रहा तो तुझे डूबने नहीं देगा। डूबने दिया तो मैं गुरु नहीं। हम इस जीवन में अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होने के लिए हमने देखा है, जब सांप्रदायिकता थी, आदि गुरु की श्रेष्ठता थी, यानी आदिकाल सत्य युग में परशुराम जी हुए, उनके पास विद्या सीखने के लिए बहुत सारे लोग गए। परशुराम जी के पास द्रोणाचार्य भी विद्या सीखे, कर्ण भी गए थे और अपने बहुत सारे लोग उनके पास विद्या सीखने गए थे। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे विद्या सिखाओ। और कर्ण को उन्होंने विद्या सिखाई, उसके कहने पर विद्या सिखाई। लेकिन उन्होंने झूठ बोलने के कारण, अगर वो सत्य कहता था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो अब मैं उनको भी विद्या प्रदान कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जैसा ये बात किया, जब विद्या हुई तो एक दिन गुरु के गोद में सर रखकर कर्ण सो रहे थे, परशुराम सो रहे थे और कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। वहाँ झोपड़ियाँ रहती थी, जंगल में कहाँ है, ऐसा कहाँ रहता था कि उस समय में। तो हुआ क्या कि एक भंवरा आया, भंवरा आकर उस कर्ण को इतनी जोर से काटा कि उससे खून बह रहा था। खून बहते बहते क्या हुआ, परशुराम जी के पीठ के नीचे चला गया। और परशुराम जी देखते हैं कि मुझे कुछ गीला गीला लगता है, क्या है। उन्होंने देखा तो खून लगा हुआ है। वो देखी और देखते क्या है कि उतना काटने पर भी कर्ण एक बात भी नहीं कह रहे थे कि मुझे भंवरे ने काटा है। तो वो गए, परशुराम जी टक के साथ उठे और कहा कि सच बताओ, तू ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ये शक्ति केवल क्षत्रिय के साथ हो सकती है, जब काटने के बाद भी इतनी सारी शक्ति ब्राह्मण के पास नहीं हो सकती, इसलिए तू ब्राह्मण नहीं है। उसने बात मानी और कहा मैं ब्राह्मण नहीं। तू झूठ बोलकर मेरे पास विद्या सीखा है, विद्या तो तेरे पास रहेगी, लेकिन सच्चे समय पर विद्या का ज्ञान तुझे नहीं होगा। ये श्राप उन्होंने दिया। क्यों? कर्ण के दान के बारे में, कर्ण की स्थिति के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कर्ण सभी को जीत सकता था, सभी को कर सकता था, लेकिन जब कर्ण को रथ के ऊपर जब तक कर्ण रहता था, उसको कोई मारने की क्रिया कर नहीं सकते थे। ये वरदान था, ये वरदान द्रोण अपने परशुराम जी ने दिया था। फिर भी कर्ण, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तूने मेरे लिए इतना किया, और जब तक तू रथ में रहेगा तुझे चाहे संसार में कोई मार नहीं सकेगा। ये वरदान भी परशुराम जी ने ही कर्ण को दिया। नमस्कार करे और अपनी गलती का एहसास कर नमस्कार करते हुए चले गए। अब देखते हैं कि महाभारत युद्ध में जब कृष्ण को याद आया, अर्जुन कर्ण के पीछे पड़ा था और कर्ण का सिर्फ एक ही था, मेरा एक ही दुश्मन है, मैं अर्जुन को एक को ही मारता हूँ, बाकी सब पांडवों आए भी सामने नहीं मारता। और अर्जुन सामने खड़ा था। और यहाँ कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण ने गीता का उपदेश करके अर्जुन को कहा था कि मैं तेरा गुरु हूँ। अब यहाँ कृष्ण को अर्जुन को बचाना था और कर्ण को अर्जुन को मारना था। वो भी गुरु भक्त था, ये भी गुरु भक्त था, दोनों भी। लेकिन उसने द्रौपदी के चीर हरण के दिन या लाक्षागृह को रात में जलाते समय कर्ण ने कभी हाथ उठाकर द्रौपदी की रक्षा के लिए बाहर नहीं आया। एक कृष्ण को गुस्सा था, उसके पास इतनी विद्याएं तो थी, क्यों द्रौपदी की रक्षा के लिए तो सामने नहीं आया। एक उस भरत स्त्री जिसका अन्न तू खा रहा है, उस घर की कुलवधू का अपमान हो रहा है और तू वहां बैठा है, ये कहाँ तक सही है। इसलिए कृष्ण को गुस्सा था। और कृष्ण ने क्या किया कि अब ये रथ से
नहीं हटेगा तो उन्होंने उसका रथ को जमीन में धंसा दिया। जमीन में धंसते साथ ही कर्ण अपने रथ से नीचे उतरे और अपना पहिया जो मुंह पर निकालने की बात कर रहे थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन बाण चला। अर्जुन को लगा कि ये क्या है प्रभु, भाई अन्याय है, वो तो नीचे उतरा है उसके, तू अन्याय की बात मैं बाद में बताता हूँ, तो पहले बाण चला। अर्जुन ने बाण चला दिया, कर्ण को बाण लगे और कर्ण करा रहा था। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु कर्ण मर रहा है। और उसके सारे चारों भाई आए और कहा कि अर्जुन, कर्ण अगर जिंदा रहता तो ये बात हमें हर बार ये चिंता रहती थी कि वो किसी न किसी तुम देर मारेगा। आज कृष्ण ने कर्ण को मार दिया। सब लोग आनंद के साथ आनंद मना रहे थे कि कर्ण मर जा रहा है। कृष्ण ने एक तरफ देखा, क्योंकि वो जगत गुरु है, वो जानते हैं इन सभी के आनंद को देखकर कहा, हे अर्जुन, मैं नहीं रहता तो तुम मर ही जाता था, लेकिन तुम सबसे भी लेकर 5 भाइयों से भी बढ़कर कर्ण महान है। कर्ण दानी है, उसके गुरु का व्रत है, वो करता है। कर्ण दानी है और कर्ण के दान की प्रशंसा के सामने मैं भी उसके सामने झुक जाता हूँ। अर्जुन वहां खड़े खड़े रथ पर सोच रही थी, ये क्या आदमी है यार मेरा गुरु, कभी बाण मार बोलता है, कभी कर्ण की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, इसको समझना बिल्कुल सर के बाहर, ये क्या कर रहे हैं उसका। तो उन्होंने कहा, एक बात, वहां से युद्ध में होते समय कृष्ण ने रथ पर बैठकर ही कोई भीम या अर्जुन कोई थे, उनको कहा, एक गिलास पानी ला लो, एक गिलास पानी ला लो। तो प्रभु यहाँ युद्ध चल रहा है, पानी कहाँ से आएगा, सबका ये पानी कहाँ से पानी लाते, आप भी कमाल करते हैं, पानी कहाँ से लाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, देखो अब मैं जाकर कर्ण से मांगता हूं, कर्ण से मांगता हूं। और एक ब्राह्मण वेशधारी बनकर कर्ण अपनी मृत्यु शैया पर बैठता, बाण लगे थे, कर्ण के पास गए, बोले मैं एक ब्राह्मण हूं, बहुत गरीब हूं। कृष्ण ब्राह्मण की वेशधारी करके उनके पास गए और कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, तुम मर रहे हो ये तो मुझे भी ज्ञात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम दानी हो ये सोचकर यहाँ आया। हमारे गांव में पानी कहीं भी नहीं है और हमारे गांव में कहते हैं कि अगर उसकी कुआं खोदा जाए तो उसके लिए धन चाहिए, और किसी को भी धन इतना है कि उतना धन हम नहीं दे सकते, और धन दे तो कुआं खोदेगा तो पानी आएगा या ये सब। तो हमारे पास कर्ण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ कर्ण है और कहते हैं कि तू मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं जाता हूँ। कर्ण क्या कहे। कर्ण बहुत देर सोचा कि अगर मैं इस बार नहीं देता ये दान की प्रक्रिया का दान का व्रत मेरा चला जाएगा, और वो सोचने लगा कि क्या करना है। ये सब भीम आज जो सब देख रहे थे, पानी का गिलास नहीं दे सके ये लोग, और कर्ण क्या करता है, उसने अपने ही हाथों से अपनी मुट्ठी जोर से मारी और कहा, उसको एक सोने के दांत थे, निकालकर वो दांत निकालकर उस ब्राह्मण के हाथ में रखते, इसके बेचकर अब आपका कुआं खोदो। ये देखकर अर्जुन 5 पांडवों के आंखों में भी आंसू आए, कहने लगे कि दान व्रती है, एक गुरु का व्रत करता है तो ऐसा होना चाहिए। और कृष्ण ने कहा, इसलिए मैंने कर्ण को महान कहा, इसलिए कर्ण को महान कहा। 5 भाई भी अपना सर झुकाकर बैठ गए कि ऐसे श्रेष्ठ था तो किसी कवि के पास होते हैं, किसी कवि के पास होते हैं। केवल कृष्ण ने अर्जुन से कहा, केवल उसको इसलिए मारा हो कि एक कौरवों का साथ दे रहा था और द्रौपदी के अपमान को देख रहा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। यह एक, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं कि गुरु कर्तव्य से कैसा निष्ठावान होता है, अपने शिष्य को भी बचाता है, अगर अगला दुश्मन वर्ती हो तो उसकी भी प्रशंसा करता है। आपने यही बात हम सब लोगों को बार बार सुनने में आता है कि एकलव्य जो भगवान द्रोण की मूर्ति बनाकर अपने जंगल में पूजा करता था, और अर्जुन भी उनके पास दीक्षा लिया हुआ व्रती था, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। और अर्जुन के गुरु रहने के बाद भी जब देखा कि एक ध्रुव जंगली सुअर भाग के आ रहा है, तो अर्जुन ने भी बाण मारा और एकलव्य ने बाण, दोनों अलग अलग थे, बाण मार दिया। तो वो जब सुअर गिर गया तो दोनों भागते हुए गए उस सुअर को पकड़ने के लिए कि मेरा बाण लगा है। तो उसमें और एक बाण था, तो अर्जुन ने देखा ये बाण किसका लगा हुआ है, तो ये बाण दूसरा है। एकलव्य आया, बोला इसको बाण मेरा पहला लगा है, और उसने कहा, अर्जुन ने कहा मेरा बाण, इसके ऊपर इसको मारने वाला मैं हूं। दोनों का झगड़ा आरंभ हुआ। तो उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य आए, क्या कर रहे हो, तो बाण किसका लगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा, मैं और एक बार तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, और एक सुअर आ रहा है,
उसको बाण मारो, बाण ऐसा मारो कि उसके शरीर से खून नहीं निकले और वो पड़ा हुआ होना चाहिए। अर्जुन बोले क्या पर प्रभु, ये क्या परीक्षा है, बाण लगे और खून नहीं निकलता, ऐसा होता ही नहीं।